नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आज दुनिया पर चंद्र ग्रहण का साया पड़ रहा है। वैसे तो साल में कई ग्रहण लगते हैं, लेकिन ये चंद्र ग्रहण खास है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसा दशकों के बाद हो रहा है जब ऐसा दुर्लभ योग बना है, क्योंकि 122 साल बाद पितृपक्ष के साथ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत आज रात 9:57 से होगी और रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण का काल चलेगा, यानी कि कुल 3 घंटे 29 मिनट तक चंद्र ग्रहण प्रभावी होगा। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना बता रहे हैं और उनके मुताबिक ग्रहण का मानव या पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का यह संयोग बेहद खतरनाक है, जो भारी तबाही आने का संकेत माना जा रहा है। ज्योतिषी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करने, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने, ग्रहण के दौरान न भोजन बनाने और न ही कुछ खाने की सलाह दी जा रही है। तो वैज्ञानिकों की ओर से ज्योतिषियों के अनुमान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने की बात कही जा रही है। और इन सब के बीच थोड़ी देर के बाद सूतक काल लगने जा रहा है, जिसके चलते मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और ग्रहण के बाद ही दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हालांकि इन सब के दौरान पूजा पाठ का क्रम चलता रहेगा। सूतक काल दोपहर 12:58 से लग जाएगा और देर रात 1:26 तक ये चलेगा। तो चंद्र ग्रहण की जो पूरी तस्वीर है वो बनने जा रही है। इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, लेकिन ज्योतिषीय संयोग जो बन रहे हैं वो इसे खतरनाक बना रहे हैं। क्यों खास है ये हम जानेंगे और इसके साथ ही साथ जिस तरीके के योगों की बात कही जा रही है, क्योंकि ग्रहण को जो विश्लेषित किया जाता है उसमें दिन का भी महत्व होता है, किस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है उसका भी अपना महत्व होता है, किस राशि में ग्रहण लग रहा है उसका भी अपना महत्व होता है, और इसके साथ ही साथ जो आंशिक सूर्य ग्रहण आ रहा है उसको लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो से। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगियों की अगर हम बात करें तो झंडेवालान मंदिर से अजातिका सिंह जुड़ गई हैं, सुशील पांडे प्राचीन हनुमान मंदिर से हैं दिल्ली से, नीतीश पांडे लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर से हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं अजय बाचलू जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं, जयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सभी का रुख करेंगे और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर इस चंद्र ग्रहण की जो बात कही जा रही है ये इतना खतरनाक क्यों है। क्या वाकई डराने वाली बात हो रही है या फिर नक्षत्रों का संयोग ऐसा है, ग्रहों का संयोग ऐसा है जो हमें डरने पर मजबूर कर रहा है और हमें सतर्क रहना भी चाहिए। तो पहले रुक करते हैं सीधे और सबसे पहले हम चलते हैं सुशील पांडे के पास जो हमारे साथ हनुमान मंदिर से जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरीके से चंद्र ग्रहण का जो अब सूतक काल है वो थोड़ी देर में लगने वाला है, किस तरीके की तैयारियां मंदिरों में है, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होंगे लेकिन पूजा पाठ का क्रम भी चलता रहता है, तो क्या तस्वीर दिख रही है इस वक्त मंदिरों के बाहर? जी देखिए अवधेश, सीधे तौर पर अगर मैं आपको प्राचीन हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए बाहर यहां पर लगा दिया गया है एक नोटिस जिसमें लिखा हुआ है सीधे तौर पर 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण के सूतक के कारण मंदिर का ये कपाट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और 8 सितंबर को सुबह 4 बजे ये पूरा मंदिर खुलेगा। आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए मंदिरों में फिलहाल जो आरती प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि 1 बजे इस प्राचीन हनुमान मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। इसका जो कपाट आप देख रहे हैं उद्देश्य, इसको बंद कर दिया जाएगा और फिर ये अगले दिन 4 बजे फिलहाल खुलेगा। लेकिन जो प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां फिलहाल की जा रही है और सूतक में क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन हनुमान मंदिर में बहुत लोगों का आस्था भी है और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। किस प्रकार की फिलहाल तैयारी है, कितने बजे कपाट आपका ये बंद किया जाएगा और क्या करना चाहिए जब सूतक लगता है? मंदिर का कपाट 1 बजे बंद होगा और अगले दिन सुबह 4 बजे खुलेगी, ठीक है। और इस अति में परिवेश में लोग अपने अपने घरों में माला मंत्र का जाप करेंगे और अगले दिन स्नान वगैरह करके मंदिरों में जो घर में जो मंदिर बना रखे हैं उनका वस्त्र वगैरह पहनाएंगे, स्नान करवाएंगे और जो है सो कि अगले दिन आरती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरती शुरू हो के बाद फिर
प्रक्रिया होगी कपाट बंद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी कि जो सूतक का लगना है उसके पहले ही पूजा पाठ और आरती हो जाए, ये पूरे प्रक्रम चल रहे हैं। नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीतीश, लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है चंद्र ग्रहण को लेकर, चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी परंपराएं हैं उनको लेकर? अवधेश जी, मैं आपको दिखा दूं तस्वीर। पहले हम हनुमान सेतु मंदिर में हैं और यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। और ये भीड़ इसलिए क्योंकि जैसे ही ग्रहण काल शुरू होगा उसके 9 घंटे पहले जो सूतक काल यानी 12:57 से यहाँ पर सूतक काल शुरू होगा और हनुमान सेतु के जो ये मंदिर के कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद अब कल ये मंदिर खुलेगा। तो जो भक्त हैं वो यहाँ दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर दर्शन की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसके साथ ही जो प्रसाद वितरण का भी यहाँ पर जो पूरा क्रम है वो जारी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो प्रसाद होता है उसमें या तो तुलसी का पत्ता रखें या फिर उस प्रसाद को भी आप दूसरी तरफ से शुद्ध कर सकते हैं। गंगाजल और तुलसी वहाँ पर रखा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। और जो यहाँ के पुरोहित हैं इनसे भी जान लेते हैं, कितने बजे से आप लोगों का ये कपाट बंद का कपाट? 12:45 से बंद हो जाएगा और 12:57 से शुरू है। 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और शाम को 9:57 से ग्रहण काल शुरू है। रात को 1:27 तक उसका मोक्ष। तो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए भक्त भी हैं। और आपको बता दें अवधेश कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में भी जिस दौरान सूतक काल होगा वहाँ पर पूजन बाधित होगा, यानी पूजा नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात कर ले तो काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार भी बंद रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रमुख धाम हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर सूतक काल में जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। तो ग्रहण काल में जिस तरह से कहा जाता है कि अगर नदी के किनारे रहें तो जाप करें, उसके अलावा अगर घरों में रहें तो अपने इष्ट का जाप करें। क्या करेंगे आप? जाप करेंगे घर में। जाप करेंगे। घर में अच्छा, जिस सूतक काल से पहले यहाँ पर दर्शन करने आए? हाँ जी, दर्शन करने आए हैं बजरंगबली के। बहुत दिनों से दर्शन नहीं कर पाए तो आज मैंने कहा कि थोड़ा जाके दर्शन कर लूं। देखिए कुछ और भी लोग हैं। आप लोग भी ग्रहण काल से पहले यहाँ पर पाठ कर रही हैं। सूतक काल शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। जी जी, भगवान हनुमान जी के दरबार में बहुत बहुत सभी भक्तों का स्वागत हो और हम लोग हनुमान जी के चरण आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आशीर्वाद लेने का क्रम चल रहा है। मंदिर में नीतीश आपके पास आएंगे। पिंक सिटी जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोइन, अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की, इसके क्रम की, इसके परंपराओं की, तो जयपुर में किस तरीके से तैयारी है? क्योंकि भले ही ज्योतिषी संयोग कुछ कह रहा हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा विशेष माना जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और जयपुर की अगर बात की जाए तो रात को 9:57 से ये ग्रहण शुरू होगा और 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। ऐसे में अब से कुछ देर बाद यानी 12:57 पर ये जो हम मौजूद हैं गणेश जी के मंदिर में मोती डूंगरी रोड पर स्थित है, जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो बप्पा हैं वो स्वर्ण महल में विराजमान हैं। तो 12:57 पर सूतक काल शुरू होगा। यहाँ पर कपाट बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये मलमल के पर्दे लगे हुए हैं, इन पर्दों से जो है वो गर्भगृह को ढक दिया जाएगा। बाहर से अगर कोई दर्शन करने के लिए आना चाहता है तो बाहर से दर्शन कर सकता है। हालांकि जो बप्पा विराजमान यहाँ पर हैं उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। सूतक काल के दौरान मान्यता यह है कि पूजा पाठ नहीं की जाती है, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लिहाजा जो है यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होगी, लेकिन मंत्रों का जाप इस कैंपस में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर बैठकर जरूर किया जाएगा। ओम गण गणपतये नमः का जाप किया जाएगा। और देखिए तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर जो है जल्द से जल्द दर्शन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है दर्शन जो है वो बंद हो जाएगा। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, कुछ देर के बाद सूतक लग जाएगा चंद्र ग्रहण का, मंदिर बंद हो जाएगा, तो अब आप क्या कामना कर रहे हैं इस वक्त? मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ कि सबको सुख समृद्धि दे करे। इसके लिए अभी आज नई गाड़ी ली ना, इसके मुहूर्त में आए। ये बहुत सुना जी, बिल्कुल। क्या कामना कर रहे हैं आज के मौके पर? हम ये कामना कर रहे हैं कि भगवान श्री गजानन जी महाराज सबकी हर मनोकामना पूर्ण करें और जो भी अभी कार्यक्रम चल रहा है विधि विधान के अनुसार सब कार्यक्रम अपना पूर्ण करें।
जो श्रद्धालु हैं वो इस बात की कामना कर रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण किसी के लिए भी अशुभ ना हो। बिल्कुल, तो सभी अपने ग्रहण के काल की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कुछ और सहयोगी बने उनके पास भी जाएंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ स्टूडियो से बने, ज्योतिषाचार्य। पंडित जी, जिस तरीके से ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मान्यता यह भी है कि सिद्धियों के लिहाज से ये जो पूरा काल है ग्रहण का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं आप इस ग्रहण को? देखिए, पहले तो मैं ज्योतिषीय दृष्टि से बता दूं कि ये 122 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण आया है जब भी कुंभ राशि ना 12 राशियों का भाचक्र होता है, उसमें से 11वीं राशि जो होती है वो कुंभ राशि होती है। शनि प्रधान राशि है। शनि लोहे का, बिजनेस का, कारोबार का कारक होता है। चंद्रमा मन का, माता का, स्त्री का, जल का कारक होता है। और जब भी चंद्र और राहु की युति होती है तो पहला चंद्र ग्रहण दोष बनाती है। भाद्रपद मास के अंदर ये जो चंद्र ग्रहण बन रहा है ये 122 साल बाद है। ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन के अनुसार देखा जाए तो इस समय पे चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है। दूसरा जो योग है वो खप्पर योग बना हुआ है जो कि 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक एक्टिव है, ये भी खराब है। और पंचवर्गीय ग्रह की कॉम्बिनेशन है इस समय पे। इस समय पे छत्रभंग नाम का एक दोष भी बना हुआ है, यानी कि 122 साल बाद चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये योग बना हुआ है। और इसका जो ये चंद्र ग्रहण यही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, समस्त एशिया को भी प्रभावित करने वाला है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बड़ा इवेंट है। और इसके अंदर कश्मीर में और बंगाल के अंदर इसके टारगेटिंग पॉइंट है, यानी कश्मीर के अंदर जलीय प्रकोप की दिक्कत या हिंसा की प्रॉब्लम आ सकती है। बंगाल के अंदर इस तरह की चीज़ें आ सकती है। पाकिस्तान के से झड़प हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और अमेरिका से हमारे जो संबंध है वो और वाद विवाद यानी कि बढ़ सकते हैं। और चाइना से हमारी मित्रता हो सकती है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है खासकर अमेरिका और चाइना, यानी कि भारत और चाइना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैसे तो चाइना का विश्वास करना बहुत लाभकारी नहीं है, हमेशा धोखा देता है, आप बिल्कुल जानते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि चाइना से हमारी कुछ घनिष्ठताएं आप देखेंगे बिल्कुल, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की संभावना आप बता रहे हैं, हो सकता है। उस पर भी बात करेंगे और कुछ और सहयोगी उनका भी रुख कर लेते हैं। आजादिका हमारे साथ झंडेवालान मंदिर से। आजादिका, झंडेवालान मंदिर में किस तरीके से तैयारी है चंद्र ग्रहण के आध्यात्मिक परंपराओं की? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण जो है वो लगने वाला है। अब से कुछ देर में सूतक लग जाएगा और ऐसे में मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अब से कुछ देर पहले एक महाआरती का भी आयोजन किया गया और अब लोगों को वापस से मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। अब लोग जो हैं वो मंदिर में आ गए हैं और सूतक लगने से पहले बहुत लंबी कतार जो है मंदिर में दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ पुजारी अंबिका जी भी मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या मान्यता है और वो कौन सी चीजें हैं जिससे इस वक्त खास तौर पर एहतियात रखना चाहिए? मैंने पहले बताया था ग्रहण सूतक काल में विशेष रूप से और ग्रहण काल में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण की छाया में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इससे जो निगेटिव निकलती है वो गर्भ में पल रहे बच्चे पे उसका असर होता है। और उन लोगों को, उन महिलाओं को विशेषकर इसका ध्यान रखना चाहिए। वो इस समय अपने घर में रहें, घर के अंदर रहें, लेकिन बाहर ना निकले जिससे ग्रहण की छाया उन पर पड़े। ये समय जो है अशुभ भी माना जाता है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लोग कैसे डाइवर्ट करें? अशुभ इसलिए माना जाता है कि सूतक और पातक इसमें अशुभ ही होता है, वो अशुभ ही समय होता है। इसको मैंने कहा था, इसको बदलने के लिए, इसको ऊर्जा में लाने के लिए आपको मंत्रोच्चार, मंत्र जप करने होंगे। आप गायत्री का मंत्र करिए, गायत्री मंत्र जप करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये सारे आपके कष्टों को काटने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए आजादिका जो बात कर रहे हैं आचार्य जी कि कष्टों को काटने वाला समय तब रहेगा जब मंत्रोच्चार होगा, मंत्रों का जप होगा। आचार्य जोशी जी, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि सूतक है, पातक है, ये जो शुभ और अशुभ की व्याख्या होती है ग्रहण काल में, इसको जरा आप समझाइए, क्या है, क्यों होता है? देखिए, इसके ऊपर बहुत शोध की है। हमारे जो ऋषि हैं वराह मिहिर, उनकी संहिता के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन्होंने शोध की और देखा कि इसका प्रभाव जनमानस पे होता है। तो उन्होंने
इसके ऊपर एक किताब लिखी और किताब के अंदर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ये भी नहीं, भाद्रपद, आषाढ़, अश्विनी, यानी कि अलग अलग आश्विन, भाद्रपद, पौष, यानी कि अलग अलग मासों पे क्या प्रभाव रहता है इसके बारे में भी जिक्र है। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो अच्छी जानकारी वहाँ से प्राप्त होगी। आप भाद्रपद मास के अंदर कुछ निषेध है कि चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसके 9 घंटे पहले आपका सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो सूतक में खाना बनाना निषेध कहा गया है। कोई शुभ काम करना, जैसे लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई व्यापार का कोई काम कर लेते हैं, वो निषेध कहा गया है। खासकर चंद्रमा स्त्री का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं गर्भवती स्त्री पे ज़्यादा फोकस चंद्र ग्रहण में किया जाता है कि गर्भवती स्त्री को ऐसे में कोई रिस्क वाला, जैसे कुछ आजकल जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। मतलब स्त्रियों को, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको खासी सावधानी अच्छा जी, एक बरतनी बात और चाहिए। कही जा रही है कि ये चंद्र राहु का संयोग बन रहा है, ये खतरनाक है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो बृहस्पति है वो अतिचारी है, यानी कि बहुत तेज चाल हो गई है। जो शनि है वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टा कहें या फिर कहें धीमे चल रहे हैं। इसका क्या इस वजह से इस तबाही की बात हो रही है जो आप लोग कह रहे हैं बार बार? बिल्कुल, क्योंकि 1000 साल बाद, 1000 साल पहले अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति 3 राशियों में अतिचारी हुए थे, और इस वक्त अगर देखेंगे तो बृहस्पति 1000 साल बाद ऐसी घटना हो रही है कि 5 राशियों में अतिचारी होंगे। बृहस्पति का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करना देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे में भूकंप के झटके होते हैं, युद्ध की स्थितियां बनती है, जो कि बन रही है, बनी थी, आप जानते हैं, युद्ध की स्थितियां ऐसे में बनती है, और महंगाई चरम सीमा पे होती है, और जो शीर्ष पैटर्न है वो बदलने लग जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बड़ा परिवर्तन आता है, ऐसे में देखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो महंगाइयाँ बढ़ जाती हैं, जल के प्रकोप, भूकंप के प्रकोप इसमें बढ़ जाते हैं। तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन यह है कि जल्दीबाजी में राशि परिवर्तन करना, जल्दी में राशि परिवर्तन करने से अशुभ भी होता है। और गुरु और शनि की युति जब हुई थी, यानी बृहस्पति और शनि की, तभी कोरोना बढ़ा था। याद रखिएगा, बृहस्पति अगर बहुत तेजी से चलते हैं, अशुभ ग्रह के साथ चलते हैं, तो अशुभ फल शायद हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से आप लोग ये मार्गदर्शन देते हैं कि मंत्रों का जप किया जाए। अब एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। अजय बाचलू हमारे साथ बने हुए। अजय, शंकराचार्य ने जो 7 आमनाएं बनाए उसमें से एक जम्मू है, शारदा सर्वपीठ की वहां बात होती है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान क्षेत्र में, हालांकि क्षेत्र वही माना जाता है। तो उस आमनाएं में किस तरीके की तैयारियां हैं चंद्र ग्रहण को लेकर? देखिए, जम्मू को अवधेश मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ पर न केवल माता वैष्णो देवी है, बल्कि यहाँ पर जो है बाबा अमरनाथ का भी दर्शन होते हैं। तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इस समय मंदिरों के शहर की हालत क्या है आप देख सकते हैं। तकरीबन जम्मू के हर मंदिर में इस समय कपाट बंद किए गए हैं। कपाट पूरी तरह से जो है यहाँ बंद किए गए हैं, क्योंकि सूतक लगने वाला है, और ऐसे में कुछ मंदिरों में पूजा पाठ भी जो है वो किया जा रहा है, जप किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पंडित जो है, यहाँ के ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर जो जप है वो किया जा रहा है, और लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चारण के बीच ये सूतक किसी के लिए हानिकारक ना हो, इसकी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। इस मंदिर के प्रबंधक हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ अब सूतक लग गया, क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं? बस सभी सूतक लग गया है। तो ये श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ मैं, गांधीनगर। तो आज अभी बंद हो गया, कल सुबह 5 बजे खुलेगा ये मंदिर। फिर गंगा जल का स्नान करवा के, छिटे करके, तो उसके बाद ये मंदिर खुलेगा। तो हाँ जी। सर, ये जो सूतक रहता है, ऐसे में क्या कौन से ऐसे काम है जो निषेध, और आप ये मंत्र उच्चारण क्यों कर रहे हैं? ये सर, ये चंद्रमा ग्रहण है, पूर्णमासी पर घटित होता है। इसका सूतक जो है 9 घंटे ग्रहण से शुरू हो जाता है, और इसी के दौरान, सूतक के दौरान पूजा पाठ और अन्य कई देवी देवताओं को स्पर्श करना भी। आपसे मंत्रोच्चारण से क्या होता है जो आप अभी कर रहे हैं? मंत्रोच्चारण से तो वातावरण शुद्ध होता है, और दूसरा तरंगे होती, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान जो अंदर आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है? हम आत्मा है और परमात्मा, इनका मिलन होता है। बिल्कुल, और वो जो संबंध बनता है वो मंत्रों से बनता है। और एक बार अब रुक कर लेते हैं मुंबई का, हमारे साथ नम्रता जुड़ गई हैं। नम्रता, मुंबई में
किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कल तक गणपति उत्सव का माहौल पूरा जी रहा था मुंबई, महाराष्ट्र। आज चंद्र ग्रहण जब लग रहा है तो किस तरीके से इस काल की तैयारियां हैं वहां पर? अवधेश देखिए, सूतक का वक्त शुरू होने वाला है। सिद्धिविनायक मंदिर में मैं मौजूद हूँ और कपाट अगर आप देखें हैं वो मंदिर के बंद हो चुके हैं। इसके बाद जब कपाट खोले जाएंगे तो जो बाहर भक्त कतार लगाकर खड़े हैं उनको दूर से दर्शन करने की अनुमति होगी। लगातार मंत्र जाप किया जाएगा और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा पूरे मंदिर को जो है गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध किया जाएगा। आमतौर पर यहाँ कतारें लगी होती हैं, लेकिन लोगों को सूतक के चलते जो है वो यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं लोगों की कतार यहाँ कम लगी है, लेकिन बाहर भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए मंदिर को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। जो मुख्य दर्शन है गणपति बाप्पा के वो यहाँ पर देखने मिलेंगे। और फिलहाल आप देखिए सिद्धिविनायक मंदिर का ये मुख्य द्वार है जो फिलहाल यहाँ पर बंद दिखाई दे रहा है। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ा दी जाती है क्योंकि भीड़ बाहर ज़्यादा है। लोग बार बार अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमको अंदर जाने दीजिए, लेकिन बाहर बाकायदा फलक पर लिखा गया है कि चंद्र ग्रहण के चलते, सूतक के चलते आपको अंदर गर्भगृह में जाकर पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल जो कपाट हैं वो सिद्धिविनायक मंदिर के बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही रात के दौरान चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी तब यहाँ बड़े स्तर पर मंत्र और जाप जो है वो देखने मिलेगा। और आप देखिए, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि हमेशा गणेशोत्सव के दौरान और बाद में पूरा मंदिर जो है वो भक्तों के चलते भरा होता है, लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अभी सूतक के चलते दर्शन करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। और क्या कुछ कहेंगे, सूतक चल रहा है तो दर्शन की अनुमति नहीं है अभी, चंद्र ग्रहण। हाँ, चंद्र ग्रहण है ना आज, इसलिए हाँ तो उम्मीद करें कि उसके बाद आप हाँ जरूर मिलेगा ना हमको मौका आज। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों को पीछे रखा गया है क्योंकि फिलहाल मंदिर के कपाट एक बार मैं फिर आपको दिखाऊं, ये पूरे सिद्धिविनायक मंदिर का मुख्य द्वार है जिसको बंद कर दिया गया है। और बिल्कुल, तो मंदिरों को कपाट बंद हो गए हैं और अब थोड़ी देर में सूतक काल लग जाएगा। उसके बाद पूजा पाठ का जो मंत्रों का जप का क्रम है वो चलेगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तोशिका राजौरा भी जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य, इनके पास भी जाएंगे, इनसे भी बात करेंगे। और जिस तरीके से वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोणों में टकराव होता है, लेकिन ये एक पूर्ण विज्ञान है। जैसा कि कहा गया है कि भानु पंच दिशे ऋक्षे चंद्रमा यदि तिष्ठति पौर्णमास्याम निशासे से चंद्र ग्रहणम आदि देश, यानी कि सूर्य से 15वें नक्षत्र पर जब चंद्रमा बैठते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, यानी कि सटीक तौर से इस विज्ञान की बात चंद्र ग्रहण को लेकर कही गई है। तो हर पक्ष पर हम बात करेंगे।